हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक द्विभाषिक अम्ल के 0.16 ग्राम के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए डेसीनॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के 25 मिलीलीटर की आवश्यकता होती है। अम्ल का अणुभार है। विकल्प ए 32, विकल्प बी 6, विकल्प बी 128 और विकल्प डी 256। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य उदाहरण की मुख्य उदाहरण। तो बच्चों यहाँ पर जो द्विभाषिक अम्ल होता है, द्विभाषिक अम्ल, द्विभाषिक अम्ल का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है कि जो यहाँ पर 2H प्लस दे सकता है। द्विभाषिक अम्ल, द्विभाषिक अम्ल, जैसे बच्चों यहाँ पर हम एक उदाहरण की बात करें तो H2SO4, जो कि यहाँ पर उदाहरण, ये हमारे पास में उदाहरण है H2SO4, जो कि यहाँ पर द्विभाषिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर ये 2H प्लस प्रदान कर सकता है। इसमें दो OH होते हैं, देखिए S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और ये OH। तो यहाँ पर दो OH होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर द्विभाषिक अम्ल कहा जाता है। और यहाँ पर 2H प्लस प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर जो इसका इन्फेक्टर होता है, यहाँ पर जो इसका इन्फेक्टर होगा वो यहाँ पर 2 होगा, 2 होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि उदासीनीकरण। अब उदासीनीकरण के लिए देखिए हम जहाँ यहाँ पर जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर होगा तुल्यांकी भार अम्ल का और देखिए अम्ल को उदासीन कौन करेगा, यहाँ पर क्षार करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तुल्यांकी भार क्षार का, तुल्यांकी भार क्षार का। बच्चों बात करें देखिए तुल्यांकी भार की, तो तुल्यांकी भार यहाँ पर होता है, इसे हम लिख सकते हैं W बटे अणुभार गुणे एन फैक्टर। और बच्चों यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं N गुणे V। यहाँ पर हम इसे दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, N गुणे V। यहाँ पर जो तुल्यांकी भार होता है, इक्विवेलेंट वेट, ये बराबर होता है W बटे अणुभार गुणे एन फैक्टर के, जो कि यहाँ पर बराबर होता है N गुणे V के। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर N हमारे पास में नॉर्मलता होगी। तो देखिए यहाँ से हम प्रश्न को हल करें, हमें दिया गया है 0.16 ग्राम अम्ल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.16 ग्राम बटे इसका यहाँ पर हमें अणुभार निकालना है। तो अणुभार गुणे, बात करें एन फैक्टर की, देखिए एन फैक्टर द्विभाषिक अम्ल का हमने बात की, यहाँ पर 2 होगा और किस प्रकार होगा ये भी देख लिया। तो यहाँ पर एन फैक्टर बराबर होगा 2 के बराबर नॉर्मलता, देखिए हमें डेसी नॉर्मल दी गई है, इसका अर्थ है 1/10 गुणे यहाँ पर जो आयतन दिया गया है वो दिया गया है 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25, और बच्चों यहाँ पर इसे हम लीटर में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बटे 1000। तो देखिए यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा मोलर मास बराबर 2 गुणे 0.16 गुणे 10 गुणे 1000 बटे यहाँ पर ही होगा 25। तो बच्चों यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो देखिए हमें प्राप्त होगा 101600 बटे 25 गुणे 2। देखिए यहाँ से इसे संपूर्ण रूप से हल करने पर हमें प्राप्त होगा अणुभार बराबर, यहाँ पर हमें ये प्राप्त होगा 128 ग्राम प्रति मोल। यहाँ पर हमें ये अणुभार प्राप्त होगा संपूर्ण रूप से इसे हल करने के पश्चात। यहाँ पर ये अणु भार होगा, यहाँ से देखिए हमने इसे गुणा किया 1600 गुणे 2 बटे 25। यहाँ पर इसे हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 128 ग्राम प्रति मोल, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर हम विकल्प में देखें तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा, 128 ग्राम प्रति मोल। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।